राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज ना मैं छोटे-छोटे से आइडिया, छोटी-छोटी टिप्स लेकर के आई हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है? मुझे सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू। तो ऐसे आइडिया हैं जो कि बहुत ही काम के हैं और बिना पैसे के हैं, फ्री के आइडिया हैं, कोई पैसा एक खर्च नहीं होगा। तो बिना देरी करे हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। और घर के काम तो होते ही हैं, आपको पता ही है कि सारे घर के भी काम करने होते हैं। और उसके साथ साथ फिर मैं छोटी-छोटी सी ये वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें हम शेयर कर मतलब यूज़ करते हैं तो वो भी जो मुझे पता है या फिर मैं कहीं से थोड़ा बहुत देख के आपके साथ आपको भी थोड़ी-सी जानकारी मैं दे दूँ। जबकि पता तो सभी को होता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से आइडिया मिल ही जाता है, तो वो अच्छा होता है। तो देखिए इस तरह की आजकल हमारे घर में खूब बॉटल आ रही हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बच्चे पेप्सी थम्स अप ठंडा पीते रहते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, इस बोतल को गैस पे मैं चाकू गरम करूँगी और ऊपर से और नीचे से इस बोतल को कट कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप यूज़ करके देखिएगा, ठीक है? तो मैंने देखिए ऊपर से और नीचे से इस बोतल को इस तरह से कट कर दिया है और उसके बाद में जो एक काँटा होता है उससे मैंने इसमें छोटे-छोटे से छेद कर लिए हैं पूरे में। और छेद ऐसे किए थे कि गैस पे मैंने इसको गरम किया था, जो काँटा है और चाकू है तब किया था, ऐसे सीधा-सीधा तो नहीं होगा, ठीक है? तो उसके बाद में मैंने जो नीचे वाला पीस था उसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है। उसके बाद में आप कोई शैम्पू ले लीजिए या कोई फेस वॉश ले लीजिए जो अच्छी सी खुशबू हो, आपको खुशबू पसंद हो। मैंने इसमें दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, थोड़ा-सा शैम्पू भी और ऐड कर दिया है और जो नमक लिया था 2 पैकेट सॉरी 2 चम्मच। और उसके बाद में मैंने ये ले लिया है थोड़ा-सा, मैंने 3 से 4 जो कपूर आता है, पूजा वाला कपूर होता है ना, वो ले लिया है। और उसके बाद में मैं इनको सबको मिक्स कर लूँगी। फेस वॉश ले लिया, शैम्पू ले लिया, नमक ले लिया और कपूर ले लिया, ठीक है? इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में ऐसे में इसमें 4 से 5 हम लौंग डाल देंगे। लौंग को हमको इसके ऊपर ही डाल देना है और उसके बाद में जो ऊपर का कट किया था मैंने, उसे हम इस तरह से इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। तो एक छोटी-सी बोतल क्यूट सी बन के हमारी ये तैयार हो जाएगी। और जो इसमें हमने छेद कर रखे थे उसमें से इसकी ना बहुत ही मंद-मंद सी खुशबू आती रहेगी। आप इसे कहीं भी किसी भी कोने में रख दीजिए, तो अब आपको रूम फ्रेशर की जो आता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये खुशबू इसको आती आप कहीं भी कोने में कहीं भी रख दीजिए जहाँ भी आपको अच्छा लगे और इसकी ना पूरे घर में एक हल्की-हल्की सी खुशबू आती रहेगी और आपका घर खुशबू से महकता रहेगा, है ना? काम का आइडिया। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में देखिए किचन में हमारे इतने सारे छिलके हो जाते हैं, जे सब्जियों के हुए, केले के हुए, फ्रूट के हुए, जो भी छिलके हों आपके पास, जो भी जैसे प्याज के हुए, आलू के हुए, सब्जी के हुए, फ्रूट के हुए, उन सबको हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ठीक है? इस तरह से मैं पूरे ये जो भी छिलके थे, गोभी के छिलके थे मेरे पास, जो भी मैं आज थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इनको आप चाकू से या कैंची से जिससे भी आपको सही लगे, उनसे सबको इनको कट कर लेना है। ये हमारे पेड़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका पानी अगर आप पेड़ों में देंगे ना, जो भी आप प्लांट लगाते हैं, किसी का भी प्लांट हो, मनी प्लांट हो या कोई भी पेड़ हो आपका, और इसका जो उसके बाद हम इसको पानी में डिप कर देंगे, पूरा डुबो देंगे, इनको पानी डाल देंगे और उसके बाद हम इसको 3 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे ढक कर के, ठीक है? और उसके बाद 3 दिन बाद जो इसका पानी होगा उसमें और पानी मिला कर के अपने पेड़ों में डाल दीजिएगा और ये बिल्कुल फ्री का खाद आपका बन के तैयार हो जाएगा, मतलब पानी बन के तैयार हो जाएगा। कंपोस्ट बहुत ही अच्छा है, पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ना? तो इस तरह से आप बेकार कचरे को भी बिल्कुल ना फेंकें, जो छिलके होते हैं उनका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और आइडिया बता देती हूँ। एक इस तरह से पेपर ले लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर आप जो हैंड वॉश कोई भी लेते हैं वो ले लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से हम ब्रश से या हाथ से पूरे पेज पे फैला देंगे।
तो इससे हमें क्या बनाना है, पेपर सोप बनाना है। जैसे कि हम बाज़ार से लाते हैं तो काफ़ी महंगे आते हैं, और हम रास्ते में कहीं भी जाते हैं तो हम हर जगह पे साबुन नहीं ले जा पाते। लेकिन इस तरह से कोई भी आप पेज ले लीजिए, अखबार ले लीजिए, न्यूज़पेपर है या कोई भी जो भी आपके पास में अवेलेबल है, उसके ऊपर आप इस तरह से इसको डाल लीजिए, उसको फिर सुखा लीजिए। सूखने के बाद में आप इस तरह से 4-5 इसके फ़ोल्ड कीजिए, और जितना बड़ा साइज़ आपको सही लगे उसी साइज़ में आप कट कर लीजिए। तो ये आपका पेपर सोप बन कर के तैयार हो गया है। आप रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं, छोटी-सी जगह में आ जाएँगे, फ्री के हैं, और अगर आप बाज़ार से लाते हो तो काफ़ी महँगे पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप पैसे भी बचा सकते हैं और अपना काम भी निकल जाएगा, है ना? तो देखिए छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको मैंने कट कर लिया, इसको सुखा लिया था। उसके बाद में कोई भी आपके पास में इस तरह की डिब्बी है तो इसमें रख लीजिए और अपने बैग में डाल लीजिए। या ये डिब्बी भी नहीं है तो ये छोटे-छोटे से, जैसे हम कोई सुनार से कोई भी सामान लेने जाते हैं तो कहीं भी छोटे-छोटे से पर्स हमारे पास पड़े ही होते हैं घर में, तो उसमें रख लीजिए। और एक पेज निकालिए इसमें से, एक पेपर सॉप निकालिए और अपने हाथ साफ कर लीजिए रास्ते में। बहुत ही काम आने वाला ये आइडिया है, बहुत ही अच्छी टिप्स है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और आप देखिए मैं यहीं पे बैठे-बैठे ही आपको दिखा रही थी। तो देखिए हमारे हाथ एकदम साफ़ हो जाएँगे और हमारा ये पेपर सॉप बन कर के तैयार हो गया बिल्कुल फ्री में। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल फ्री का है, तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी आप न्यूज़पेपर लीजिए, पेपर लीजिए, उसके ऊपर जो हैंड वॉश हम यूज करते हैं, जो भी आपके घर में है उसको इसके ऊपर डालिए, थोड़ा-सा ऐसे सूखने दीजिए, उसके बाद कट कीजिए, अपने किसी भी पर्स में किसी में डाल लीजिए और रास्ते में यूज कीजिए। फ्री का आपका पेपर सोप बन के तैयार हो गया। तो है ना कमाल का आइडिया? अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और आइडिया के साथ। यहाँ पे देखिए ना, मैं पुदीना लेकर के आई थी, और आजकल गर्मियों में पुदीना की तो ज़रूरत ही पड़ती है, रायते में भी कई जगह मतलब यूज़ करते हैं हम इसको। और तो यहाँ पे मेरा ये कप का जो हैंडल है वो टूट गया था, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस कप में मैं पानी डालूँगी। कप थोड़ा बड़े साइज़ का है, आप गिलास ले लीजिए, कोई भी जो भी आपके पास में चीज़ है, गिलास है, गिलास ही लीजिए, कप लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें थोड़ा-सा पानी डालिए। उसके बाद में अपने पुदीना को इस तरह से उसमें रख दीजिए जड़ की तरफ से। ठीक है? और उसके बाद में जो हमारी पॉलीथिन थी, पन्नी थी, उसको ऊपर से इस तरह से पहना दीजिए, इस तरह से बाँध दीजिए, तो आपका बिल्कुल ताज़ा बने रहेगा पुदीना काफ़ी दिन तक। तो ये भी छोटी-सी टिप्स थी, छोटा-सा आइडिया था, लेकिन है बहुत ही यूज़फुल। तो आपका पुदीना कई दिन तक बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा रहेगा। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में देखिए गर्मी है, तो गर्मी में नींबू तो हमारे किचन में बिल्कुल जायज़ है भाई, होनी भी चाहिए, कि कभी नींबू पानी बना रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, तो वैसे भी चाहिए ही नींबू तो। तो उसके लिए हमें क्या है, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हम किसी में भी पानी लेंगे, जिसमें भी आपको गिलास में, किसी इस तरह के कटोरे में, किसी में भी लीजिए, उसमें थोड़ा-सा नमक डालिए, अपने नींबू को डाल दिए और बंद करके रख दीजिए फ्रिज में। तो इस तरह से ना आपके नींबू बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे, कई दिन तक बिल्कुल ताज़ा रहेंगे। तो ये वाली भी टिप्स मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए फिर एक टिप्स और बताती हूँ। मुझे बनाना था एक बोतल का कवर, तो मैं थोड़ा इससे बड़ा साइज़ बनाऊँगी इस बोतल का। आपको जिस बोतल का साइज़ बनाना है उसी का हिसाब से नाप लीजिए। मैं इस बोतल से थोड़ा-सा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी बोतल रखनी थी। तो आप इस तरह से इससे निशान लगा लीजिए इसको रख के, और उस पे उल्टा कर लिया है मैंने। उल्टा करने के बाद में या तो आप मशीन से सिलाई कर लीजिए या फिर हाथ से सिलाई कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसे हाथ से सिलाई करके दिखा रही हूँ आपको। फटाफट से हो गई थी, और एक बहुत ही प्यारा-सा और फ्री का हमारा बोतल कवर बन के तैयार हो जाएगा। जबकि हमारे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ में इस तरह की पॉलीथिन बिल्कुल बेकार पड़ी हुई पॉलीथिन की, इस तरह की बैग्स, पॉलीथिन तो हमारे घर में आते ही हैं। कहीं भी मार्केट जाओ तो दुकान वाला देता ही है। तो इस तरह की बैग का आप यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चे की बोतल का कवर बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी, उसे आधा-आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए मैं इसे कट कर दूँगी। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से सिलाई कर सकते हैं, हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा-सा हमारा छोटा-सा कवर बोतल का बन के तैयार हो गया है। मैंने पहले ही बोला था इसका थोड़ा-सा साइज़ बड़ा है, मैं बड़ी बोतल का ले रही थी। आप चाहे तो बिल्कुल फ़िक्स इसी साइज़ का थोड़ी-सी सिलाई कर दीजिए, तो इसी के साइज़ का बन के तैयार हो जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया, और छोटा-सा आइडिया, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई पॉलीथिन से इसे हम फेंक ही देते हैं ऐसे। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करना बिल्कुल